नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाइथन इन एक्स मिनट सीरीज़ में। और आज हम देखेंगे स्टार आर्क्स और स्टार स्टार के डब्ल्यू आर्क्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टार आर्क्स क्या है। तो स्टार आर्क्स एक अनपैकिंग ऑपरेटर है पाइथन के अंदर, जो कि लिस्ट और टुपल की वैल्यूज़ को अनपैक करने में काम में आता है। अब देखते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए इज़ इक्वल टू, मान लीजिए मैंने एक लिस्ट डिफाइन कर दी, 1 2 3, तीन वैल्यूज़ दे दी इसके अंदर। उसके बाद में हम मान लीजिए हमें इसकी तीन वैल्यूज़ को तीन वेरिएबल्स में स्टोर करना है। तो बी, सी और डी में मैं स्टोर कर लेता हूँ ए को। ओके, अब हम प्रिंट करा देंगे बी सी डी की वैल्यूज़ को। देखते हैं आउटपुट इसका। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे स्टोर हो गया। लेकिन जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ यानी कि बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसे स्टोर करनी होती है, तो हम ये मैकेनिज्म काम में नहीं लेते हैं। हम लोग काम में लेते हैं स्टार आर्क्स। स्टार आर्क्स क्या करेगा? जो भी इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको अनपैक करके स्टोर कर लेगा, और फिर हम जहाँ पे भी उन वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे डायरेक्टली स्टार आर्क्स को कॉल कर सकते हैं, और वो वैल्यूज़ वहाँ पे होंगी। देखते हैं कैसे। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्टार आर्क इज़ इक्वल टू ए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सिंटैक्स एरर दे रहा है। सिंटैक्स एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें इसका सही तरीका जो होता है डिफ़ाइन करने का, कॉमा लगा के करना होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें, जैसे हमने पहले यहाँ पे आप देखेंगे बी सी डी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दी थी, इसी तरह से लिस्ट की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे कॉमा लगाना होता है, इवन व्हेन वी आर गिविंग वैल्यू टू अ स्टार आर, दैट इज़ एन अनपैकिंग ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये इसका सही सिंटैक्स है। और अब हम इन वैल्यूज़ को रेफ़र करेंगे, क्या कहें कि प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करवा के देखते हैं कि स्टार आर्क में क्या वैल्यूज़ स्टोर हुई हैं, और इसके साथ में हम लोग प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे कि आर्क में क्या वैल्यू स्टोर हुई है। रन कराया है इसको मैंने। तो आप देख सकते हैं कि स्टार आर्क के अंदर डायरेक्टली 1 2 3 जो कि अनपैक्ड वैल्यूज़ हैं, विदाउट एनी कॉमास और विदाउट एनी ब्रैकेट्स, यहाँ पे स्टार आर्क्स में आई हैं। और आर्क जब हम कह रहे हैं प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ मिल रही है, मतलब कि वो पूरी लिस्ट मिल रही है। ओके, अब एक एग्जांपल फंक्शन देखते हैं कि हम फंक्शंस में स्टार आर्क्स को कैसे काम में लेते हैं। मैं यहाँ पे एक डिफाइन ऐड फंक्शन लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने स्टार आर्क इसको एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब बेसिकली इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इस फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास होंगी, उनका एडिशन मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्टार आर्ग यहाँ पे लिख दिया है। ये क्या करेगा? जो भी इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनकी अनपैक्ड वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर देगा। और अब हम आगे का लॉजिक लिखते हैं। फॉर आई इन, लेट्स से आर्ग। ओके, तो आर्ग क्या है हमारा? आर्ग एक लिस्ट है जिसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर हुई है, और स्टार आर्ग हमारा अनपैकिंग ऑपरेटर है जहाँ पे उस लिस्ट की अनपैक्ड वैल्यूज स्टोर हुई हैं। तो अब फॉर आई इन आर्ग मैंने कर दिया, और हम लोग एक और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, सम इक्वल्स टू 0। और सम में हम लोग ऐड करते जाएंगे सम प्लस इक्वल्स टू आई। फिर यहाँ पे हम लास्ट में प्रिंट करा देंगे सम की वैल्यू। ऑल राइट, अब हम यहाँ पे ऐड को कॉल कर देंगे, और ऐड के अंदर क्या पास करेंगे? ऐड के अंदर हम लोग स्टार आर्क पास करेंगे, जो कि अनपैक्ड वैल्यूज़ पास करेगा उसकी, जो कि ए लिस्ट है उसकी। इसको मैंने सेव करा दिया और रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले के आउटपुट्स के साथ में मुझे यहाँ पे सम की वैल्यू मिल रही है, जो कि है 6। तो इस तरह से हम लोग स्टार आर्क काम में लेते हैं फंक्शंस के साथ में। यानी कि जहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ फंक्शंस में पास करनी होती है, तो वो एक लिस्ट के फॉर्म में हम लोग पास करते हैं डायनेमिकली। तो ये था स्टार आर्क के बारे में। अब यहाँ पे दो बातें। स्टार आर्क की जगह पे आप कोई भी कीवर्ड काम में ले सकते हैं, ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। आर्क और के डब्ल्यू आर्क्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके साथ में जो स्टार आर्क है वो टुपल के लिए भी बिल्कुल सेम काम करता है। हमने अभी लिस्ट की बात करी है, बट अगर ये टुपल होता तो भी ये बिल्कुल सेम वे में वैल्यूज़ को स्टोर करता, और अनपैक्ड वैल्यूज़ को स्टोर करता, कहने का मतलब।
अब हम बात करेंगे स्टार स्टार के डब्ल्यू आर्ग्स के बारे में। तो डिक्शनरी की वैल्यूज़ को अनपैक करने में ये यूज़ में आता है। और हम लोग देखेंगे एक फंक्शन बना के, जिस फंक्शन में हम लोग बेसिकली n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं एज डिक्शनरी, ओके, विद द हेल्प ऑफ के डब्ल्यू आर्ग्स। और वो फंक्शन शो कराएगा उस डिक्शनरी में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, दैट इज़ द की वैल्यू पेयर्स, वो सब उनको प्रिंट करवाएगा। तो डिफाइन करते हैं, डिफाइन शो स्टार स्टार के डब्ल्यू आर्ग। अगेन ये वर्ड कुछ भी हो सकता है, ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। तो डिफाइन शो किया हमने, और यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे और की वैल्यू पेयर को रेफर करेंगे फॉर की वैल्यू इन के डब्ल्यू आर विच इज़ अवर डिक्शनरी। एंड नाउ वी नीड टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ दीज। सो की is and value is this। यहाँ पे मैं f strings को यूज़ में लूँगा ताकि ये की और वैल्यू की जो जो भी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं यहाँ से लूप से आएंगी, वो रिप्लेस हो जाएंगी। ओके, अब हम यहाँ पे शो के अंदर वैल्यू पास कर देंगे। पास करते हैं हम की वैल्यू फॉर्मेट में, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैंने 3 की वैल्यूज़ पास करी हैं इस के डब्ल्यू आर डिक्शनरी के अंदर। और उसके बाद में ये बेसिकली ये लूप रन करेगा और ये यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट करा देना चाहिए। रन कराते हैं तो ये हमें एरर दे रहा है, नॉट इनफ वैल्यूज़ टू अनपैक। ओके, सो हमने यहाँ पे डॉट आइटम्स काम में नहीं लिया। हमें रेफ़र करने के लिए, डिक्शनरी की वैल्यूज़ को रेफ़र करने के लिए डॉट आइटम्स काम में लेना होता है। इसको हम सेव करके वापस से रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं की इज़ ए वैल्यू इज़ 1, की इज़ बी वैल्यू इज़ 2, लाइक दिस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टार आर्क्स एंड स्टार स्टार के डब्ल्यू आर्क्स। मिलते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात करी पाइथन अनपैकिंग ऑपरेटर्स के बारे में। आप लोग बने रहिए मेरे साथ पाइथन इन नेक्स्ट मिनट सीरीज़ में। धन्यवाद।